श्री राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की। सब आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी श्री राम जी के पास कहते हैं, सीता जी कहते हैं, लखन जी सहित अनुज सहित प्रभु के चरण को पकड़ना और उनको कहना जो कि मन वचन कर्म में आपके चरणों में अनुराग रखते हैं, उन्हें आप किस अपराध से त्याग किया है। सीता जी कहते हैं, मेरे पास अवगुण है, एक अवगुण है। जो अवगुण इस प्रकार है कि श्री राम जी से बिछड़ने पर मेरे प्राण जो चला न गया, ये मेरा अवगुण था। ऐसा ये कहते हैं। हनुमान जी राम जी को सुनाते हैं सीता जी के बाद। अनुज समेत गहेउ प्रभु चरण, दीन बंधु प्रणतारति हरण। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। बिछुरत प्राणन कीन पयाना। दीन बंधु, यहाँ कहने का भाव, मैं दीन हूँ, दीन बंधु प्रणतारति चरण हरना। मैं दीन हूँ, मेरी सहायता कीजिए, कारण आप दीन बंधु है। मैं मन क्रम वचन चरण अनुरागी, इसलिए यही अपराध नाथ हूँ त्यागी। अर्थात मैं अपना अवगुण मानता हूं, लेकिन आपका स्वभाव है कि आप भक्तों के अवगुण को नहीं ग्रहण करते, नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। और भी एक बात है, भक्तों का अपराध को जो ये देखते हैं, लेकिन इनको याद करते नहीं और ये अपराध को भी भूल जाते हैं। इनके स्मरण में भक्त का अपराध रहता ही नहीं। इसीलिए कहा गया, रहत न प्रभु चित चूक किए की। चूक अर्थात अपराध भक्त का इनके हृदय में नहीं रहता, वरम इनका जो अच्छा गुण है उनको ये 100 बार याद करते हैं।
करती सुरती सय बारहिए की। हनुमान जी कहते हैं ऐसा सीता जी ने कहा कि तब मेरा अपराध क्यों देखकर ये मुझ पर श्री भगवान रूठ गए, जो मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि आप समर्थ हैं, आप अजय हैं, अजय होकर भी मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। इसी से जान पड़ता है कि निसंदेह मेरा ही को बड़ा अपराध ही हुआ है। अवगुण एक मोर में माना, अर्थात मेरा अवगुण को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं आपको प्रथम जो कहा था पूर्वे, जब वनवास के अयोध्या से जाते समय मैं आपको कहा था, राखियो अवध जो अवधि लगी, अगर आप 14 वर्ष के लिए मुझे अवध में रखेंगे तो मेरा प्राण रहेगा नहीं। राखियो अवध जो अवध लगी, रहत न जनी हई प्राण, अर्थात आपके विच्छेद से मेरा प्राण न रहेगा। तब ये बात सत्य कराने के लिए मेरा प्राण आपके विच्छेद से निकल जाना था, पर प्राण नहीं निकला। यही मेरी अपराध है, ये अपराध के मैं मानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं। मैं विरह अग्नि में जल जाना चाहता हूं, पर मेरा आंखें मुझे जलने नहीं देते। वे निरंतर जल वर्षा करते रहते हैं, हठ करके ये बरसाते हैं, कहते भी नहीं मानते, तो प्राण निकलने में बाधक ये बन जाते हैं। ये विरह अग्नि शीतल हो जाता है आंखों के जल बरसने पर। तो हे नाथ, यह मेरा अपराध नहीं। आप जो सोचते हैं ये मेरा अपराध, ये मेरा अपराध नहीं, तो किसका अपराध है? तो ये आंखों का ही अपराध है। उसके कारण ही वह नेत्र में अपना स्वार्थ नीता है। यह अपराध क्यों करता है, बार बार जल बरसाता है, इनमें इनका स्वार्थ है। तो कैसा स्वार्थ? प्रभु को फिर दर्शन करना, अर्थात आपके रूप दर्शन के लालसा में ये जल गिराते रहते हैं, नहीं रुकते। तो नहीं तो विरहाग्नि में इस तुला रूपक शरीर, फिर अग्नि का सहायक मेरा यह श्वास, अग्नि का सहायक श्वास है, और मेरा ये तुला रूपक शरीर है। तो उसे ये भस्म करने में विरह अग्नि कोई देर नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करूं, आंखें जल वर्षा करके या अग्नि को निर्वापित कर देते हैं, इसलिए मेरे प्राण नहीं जाता। नाथ सो नयननी को अपराधा, नाथ सो नयननी को अपराधा। नयननी को अपराधा, आंखों का अपराध है। निसरत प्राण करही हठी बाधा, विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन
सबही जल निज हित लागी नयन बही जल निज हित लागी जरै न पाव देह बिरहागी। श्री कृष्ण गीतावली में भी गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के विरह में अपने प्राण निकलने के कारण, प्राण न निकलने के कारण ऐसा ही वर्णन किया है। पावक बिरह समीर श्वास, पावक विरह पावक है, अग्नि है, और समीर श्वास तो पवन है। तो अग्नि मिला और पवन मिला और ये शरीर हमारा तूल समान सूख गया है, हल्का हो गया है। तो तनु तूल मिले तुम जार निहारे। इनको जालने के लिए, शरीर रूप को तुला को जालने के लिए पावक, विरह पावक मिला और श्वास रूप को ये पवन मिला। लेकिन क्या हुआ? तीन ही निदरी अपने हित कारण राखत नयन निपुण रखवारी। नयन मेरा आंखें, हमारे आंखें ये रक्षा कर देते हैं। कारण तीन ही निदरी अपने हित कारण, उनके हित के कारण ये जल बरसाते हैं। राखत नयन निपुण रखवारी। इनका इसमें हित होता है कि हम कृष्ण जी को दर्शन करें। ऐसा ही गोपिकाओं के भाव भी था। तो बिरह अगनि तनु तूल समीरा। तन अर्थात शरीर को तूल कहने का भाव, शरीर का रक्त मांस जो विरहाग्नि में जलकर सूखी गई है, शरीर सूखा शरीर अभी बचा हुआ है। कृश तनु शीस जटाए कवेनी। पिताजी के शरीर अत्यंत कृश हो गया है, रक्त मांस सब विरहाग्नि में जल गया है। तो शरीर के भीतर विरह अग्नि है और वो श्वास भी है जो उसे जलाते हैं। जैसे रुई के भीतर अग्नि और पवन, रुई के अंदर हल्का है, अंदर पवन है, और अग्नि संजोग हो जाने पर ये जलाते हैं रुई को। पर रुई के ये जल्दी जल जाते हैं, पर काठ में अग्नि संयोग से काठ जल्दी नहीं जलते। इसमें किंचित विलंब होता है, अर्थात काष्ठादि के जलने में कुछ विलंब लगते हैं। लेकिन तूल रूपी शरीर जलने के वो जल नहीं पाता। इसका कारण नयन ने दिन रात अश्रुपात कर रहा है। वह रुई सदा भीगी रहती है तो कैसे जलता? अतः ये विरहाग्नि, रुई शरीर, श्वास सब होने पर भी शरीर का मृत्यु नहीं हो रहा है। कारण नयन दर्शन के लालसा से सदा अश्रु रूपक जल बरसाते हैं तो अग्नि को शांत कर देता है। आंखों से आंसू, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं। अब गुण एक मोर में माना
बिछुरत प्राण न कीन पयाना, इसलिए आपके बिछुड़ने पर मेरा प्राण नहीं गया है। सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है। प्रभु दीन दयाल है, बिना कहे ही भला है, अर्थात सबके सामने कहना अच्छा नहीं है। हनुमान जी कहते हैं सीता जी के विपत्ति अत्यंत विशाल है, हे दीन दयाल, उनके विपत्ति को बिना कहे ही अच्छा है, अर्थात सबके सामने कहना अच्छा नहीं। क्यों? आपके दीन दयाल पद में धब्बा लग जाएगा, काली लग जाएगा। क्यों? अगर श्री राम जी अपने स्त्री का दुख न हरण कर पाते तो हमारे दुख कैसे ही हरण कर सकते हैं। इसीलिए सबके सामने ये न कहना ही भला है, जितना ही कहा उतना ही आप सुनिए। तो अब का काम है, शीघ्र चलकर शत्रु को मारकर ले आइए, जानकी को ले आइए, इसमें ही भलाई है। हे करुणा निधि, उन्हें पल पल, सीता जी को एक पल ये कल्प के समान प्रतीत होता है। अतः हे प्रभु शीघ्र चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दड़ों को जीत कर उन्हें ले आए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता के अति विपत्ति विशाल, सीता के अति विपत्ति विशाल, बिनहि कहे भली दीन दयाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि पलक जाहि कल्प समबीति, बेगी चलिय प्रभु आनिया, भुजबल खल दल जीती, सीता के अति विपत्ति विशाल। हनुमान जी कहते हैं सीता के अति विपत्ति विशाल, इसका भाव है सीता खलमंडली में रहते हैं। खलमंडल में रहना ही तो एक विपत्ति है। उस पर आपका वियोग होने पर ये विपत्ति, ये विशाल विपत्ति हो गया। उस पर आपका वियोग होने पर ये विपत्ति विशाल विपत्ति हो गया। बरु भलवास नरक करता था, नरक में वास बरम अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग में रहना ये विपत्ति, ये अच्छा नहीं है। बरु भलवास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। तो खलर मंडल में रहना विपत्ति है। इस पर आपका वियोग होने पर ये विपत्ति महाविपत्ति बन गया, और उस पर राक्षसियों रावण का उपद्रव, उसमें ये अति विशाल विपत्ति हो गया। इसलिए विपत्ति था, विशाल विपत्ति हुआ और अब अति विशाल विपत्ति हो गया। इसीलिए कहते हैं सीता के अति विपत्ति विशाल। हनुमान जी कहते हैं बिनहि कहे भली दीन दयाला। ये विपत्ति का विश्लेषण विशाल विपत्ति है और विशेष। देखिए विपत्ति ये हुआ एक विशेष, विशाल विपत्ति
ये विशेष का विशेषण हो गया, और अति विशाल विपत्ति ये विशेषण का विशेषण हो गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कितना सुंदर बात, सुंदर भाव से हनुमान जी समझाते हैं। तो ये कहते हैं हनुमान जी, बिना ही कहे भली दीन दयाल, अर्थात रावण के कटु वचन कहे, रावण ने कटु वचन कहे और मार देने का धमकी देता है, यह सब बिना कहे ही अच्छा है। यह कहकर दीन दयाल संबोधन करके, प्रभु को दीन दयाल संबोधन करके इनको दीन दयाल रूप जो भाव में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात करुणागुण को हनुमान जी आकर्षित करते हैं। अर्थात उनके सब विपत्ति वर्णन करने से बोले श्यावर रामचंद्र की, इनको इनके जो करुणा के आकर्षण किया, तो करुणा भाव का निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति, इसका भाव है आप करुणा निधि, हे करुणा के सागर समुद्र शीघ्र चलिए। वे ऐसे व्याकुल है कि मुझ देखने वालों को, सीता जी के विपत्ति जो मैंने देखा, मुझ देखने वालों को ये जो क्षण का समय मुझे कल्प समान बीता जा रहा था। सोच न कपि कल्प सम बीता, बीता गया है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो क्षण से निमिष कम होता है, निमिष से क्षण बड़ा होता है, इसलिए क्षण से निमिष कम होता है। देखने वाले के क्षण कल्प के समान लगता है और भोगने वाले के लिए निमिष कल्प समान लगता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात तात्पर्य है कि भोगने वाले को देखने वाले से अधिक दुख होता है। इसीलिए प्रभु देर मत कीजिए, बेगी चलियो प्रभु आनियो, बेगी चलियो, क्योंकि वे मरण अवस्था को प्राप्त है, अतः विलंब होने से शरीर उनका छूट जाएगा। तो बेगी चलियो प्रभु आनियो, भुजबल खलदल जीती, भुजबल खलदल जीती कहने का भाव शत्रु को इच्छा है कि ये सीता जी को वापस नहीं देगा, उनके युद्ध करने की इच्छा है। कारण कहा है, रावण स्वयं मुझे कहा है, जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। आपके प्रभुता को ये देखने को इनका इच्छा है, तो उनको प्रभु दिखाना पड़ेगा। तो अतः युद्ध करने का उनका इच्छा है। हनुमान जी जामवंत से भी सुना है, ऐसा भी सुना था, कपि से न संग संहारी निशिचर, ये निशिचर को संहार करना पड़ेगा, तब क्या होगा, तब राम सीता ही आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिए, इससे आपको सुजस मिलेगा और सीता जी का दुख हरण हो जाएगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप स्वयं अपने पराक्रम से रावण को बंधु बांधव सहित मारकर
श्री सीता जी को ले आना, यह आपका परम मर्यादा के अनुकूल है। ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। केवल ऐसे लोग से युद्ध करना पड़ता है। इनको साम दान भेद से समझाना काम में नहीं आता। इनके पास सामदान भेद नहीं चल सकता, इनको दंड नीति ही चाहिए। अतः समग्र ही हत्वा रावण माहवे, रावण के समग्र ही बंधु बांधव सहित हत्वा रावण माहवे, रावण को युद्ध में जीतिए। अतः समग्र ही हत्वा रावण माहवे विजयी, अतः भुजबल खल दल जीती। ऐसा कहा हनुमान जी ने। सीता जी के दुख सुनकर समर्थ और सुख के धाम प्रभु के कमल नयन में जल भर आए। वचन जल भराया, वचन शरीर और मन से जिसका मेरी, भगवान कहते हैं जिनका वचन शरीर और मन से मेरे ही गति है। क्या स्वप्न में भी ऐसी भक्तों को विपत्ति आ सकता है? नहीं आ सकता। सुनि सीता दुख प्रभु सुखयन, भरि आए जल राजीव नयना, भरि आए जल राजीव नयना। वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिया विपत्ति की ताही। श्यावर रामचंद्र की सुनि सीता दुख प्रभु सुखयना। अर्थात ये प्रभु है। प्रभु का अर्थ है ये समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो चाहे ये कर सकते हैं, इसीलिए उनको प्रभु कहा जाता है। पर असमर्थ की तरह ये दुखी होकर रोते हैं। हनुमान जी के बात पर उनके आंखों से आंसू बह रहा है। अर्थात ये सुख अयना दुख अयना जैसे प्रतीत होने लगते हैं। सुख के सागर, सुख के घर अभी दुख के घर बन गए हैं। कारण ये भक्त के दुख में दुख उनको हो जाता है। भक्तों के दुख सुनकर ये दुखित हो जाते हैं। अगर भक्त कोई दुख करके आंखों से आंसू झराता है तो क्या भगवान शांति में बैठ सकते हैं? उनको भी आंखों से आंसू बहना पड़ता है। भगवान कहते हैं ना, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा सोचते हैं, जैसा भाव में सेवा करते हैं, मैं भी उसको उसी भाव से सेवा करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। नहीं तो सुख सागर के पास दुख कहाँ? ये भगत दुखित दुखी, भगत दुख दुखी, दुखित सुजान। वचन काय मन मम गति जाही। यह कहने का भाव, सीता जी के दीनता और अनन्य गति तो सुनते ही प्रभु माधुर्य भाव भूल गए। प्रभु जो साधारण मानव लीला कर रहे हैं, इसको माधुर्य भाव कहते हैं। और जब भगवान के भाव दिखाते हैं तो यह उनके ऐश्वर्य लीला है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
माधुर्य लीला में श्री राम जी कौशल्या जी के जो पालने में घूमते हैं। माधुर्य भाव में प्रभु दशरथ के अजीर में विहार करते हैं और ऐश्वर्य भाव में अपना विश्वरूप भी माता को दिखाते हैं। तो ये अभी सीता जी के दुख सुनकर अपने माधुर्य भाव को भूलकर अभी ऐश्वर्य भाव साथ भगवानत्व भाव में ये प्रकाश करके मैं का उच्चारण करते हैं। नहीं तो ये मैं उच्चारण नहीं करते, मैं अर्थात अभी ऐश्वर्य भाव आ गया। तो सीता जी के दीनता और अनन्य गतित्व सुनते ही प्रभु माधुर्य भाव भूल गए और ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाने से कहते हैं मम गति। उसने कहा मेरा गति, मम गति जाही सपने हूँ बूझिया विपत्ति किताई। अर्थात रामानुरागी को विपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो भक्त नहीं होते यही उनको ही विपत्ति आते हैं। विपत्ति काहे न विपत्ति जाल नर परही। जो भगवान को न भजते काहे न विपत्ति जाल नर परही। इसीलिए जानत हूँ अस प्रभु परिहरई। जैसा प्रभु को पासवर्ड देता है, भजन नहीं करता है, तो उनको विपत्ति ही पड़ता है। काहे न विपत्ति जाल नर परही। अतः केवल स्वप्न क्यों, केवल स्वप्न में विपत्ति आना ये बात नहीं। जागृत सुसुप्ति सभी तीनों अवस्था में भी उनको विपत्ति कभी नहीं आ सकता। तीनों अवस्था में विपत्ति पड़ नहीं सकता। तो हनुमान जी ने कहा हे प्रभु विपत्ति वही है जब आपका भजन स्वर्ण नहीं होता। आपका भजन संपत्ति है और भजन न होना ये विपत्ति है। हे प्रभु राक्षसों के बाद तो कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी को ले आएंगे। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जीती आनी बिजान की। हनुमान जी ने विपत्ति कही और श्री राम जी ने इसको सुनकर इनका नयन सजड़ हो गए। भक्तों को विपत्ति न पड़ने के लिए हनुमान दो बात सिखाते हैं। कहते हैं कि भजन और स्मरण ये दोनों बात जो करते हैं उनको विपत्ति नहीं आती। भगवान विपत्ति नहीं पड़ती, अर्थात भजन न होता तो यह विपत्ति है और स्मरण न होता तो यह भी विपत्ति है। भगवान के श्रीमुख वचन है कि सुमिर सुभजेसु निरंतर मोहि। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। जो मां स्मरति नित्यशः। ये सब बात भगवान जी कहा है। तो भगवान के श्रीमुख वचन है कि सुमिरेषु भजेषु निरंतर मोहि। देखिए नारद मुनि को जब भक्त नारद मुनि को जब मोह हुआ था तब क्या हुआ था?
ये मोह होना उनके विपत्ति का समय था, तब उनको भजन कीर्तन नहीं हो रहा था। जो हरदम नारायण नारायण जो कहते हैं, तब यहाँ वर्णना करते हैं कि शंकर भगवान जी जप तप कछु न होई तेहि काला। ये सब बात भूल गए भगवान का स्मरण करना, कारण ये विपत्ति का समय। केवल मन से स्मरण करने से भी दुख, केवल मन से स्मरण करने से भी दुख, सुख का भान नहीं होता। जो मन में भगवान को सततम स्मरण करते हैं उनको दुख और सुख की भान भी नहीं होता, कारण मन उनके पास नहीं रहता। मन तो सुख दुख का विचार करता है और अनुभव करता है। अगर ये शरीर में मन नहीं होता तो, ये मन अगर सीताराम जी के पास गया होता तो कौन सुख और दुख का अनुभव हमारे शरीर में कर सकता है। तो मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। और सीता जी मन वच क्रम से प्रभु के शरण रत होने पर उनका विपत्ति कैसे। जितनी देर तक कभी रावण के कारण और कभी रावण के प्रेरित निशिचरियों के कारण सीता जी के स्मरण ध्यान में विघ्न तो पड़ता है, तब उतने ही देर तक उनको विशाल विपत्ति पड़ता है, नहीं तो नहीं। अर्थात मन का बहिर्मुख हो जाने से यह अनित्य असुख क्षणभंगुर संसार की ओर मन चले जाता है। इस पर पद पद पर विपत्ति पड़ता है। तो हनुमान जी कहते हैं, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीत यानी भी जान की। यहां से आप अगले एपिसोड से इस भाव को सुनेंगे। ये सब बात सुनकर अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कृतज्ञ श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के पास ऋणी है जाएंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु।